बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई इधर तवज्जो दो सारे। यहाँ देखें, हमने ये ऑप्शन पढ़े थे कल, टास्क बार में जो ऑप्शन आ रहे थे सारे पढ़े थे। ये इस तरफ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये वो आते हैं जो हमारे पास फाइलें ओपन होती हैं। सही है। बिल्कुल कोने में हमारे पास इस टास्क बार का जो कोना होता है, यहाँ हमारे पास अपना माउस लेके जाएं, एक दफ़ा क्लिक करें, जितनी फाइल हमारी ओपन थी ओपन हो जाएंगी, दोबारा क्लिक करें वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल देखें, ये भी मैंने ओपन किया हुआ है, ये भी ओपन किया हुआ है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, ये सेटिंग भी ओपन है, ये भी ओपन है। अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, सारी चीज़ें बंद करनी है, तो सिंपल कोने में आके मैंने एक क्लिक करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, फिर क्लिक करूँगा सारी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एक एक को यूं करके बंद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ क्लिक करो फिर यहाँ क्लिक करो फिर यहाँ करो, इस तरह ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे पहुँचना है तो बिल्कुल स्क्रीन के नीचे यहाँ पे कोने में हमने राइट क्लिक कर देना है, यहाँ आके तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। समझ आ गई? लेफ़्ट क्लिक की जो आम नॉर्मल क्लिक है वही क्लिक करना है। इसके साथ ये हमारे पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे जिस तरह हमारे कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आते हैं, मोबाइल में आते हैं ना नोटिफिकेशन, हमारे कंप्यूटर के नोटिफिकेशन यहाँ हमें आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ हमारे पास कुछ और सेटिंग है, जैसे लोकेशन हमने ऑन की हुई है, ब्लूटूथ हमारा लगा हुआ है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, यहाँ नाइट लाइट का मोड हमारे पास आ रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अलार्म का ऑप्शन आ रहा है, नेटवर्क का आ रहा है। ये सारी सेटिंग हम वैसे वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेंगे हमारे पास शॉर्टकट यहाँ मौजूद है, जिनमें से ये स्क्रीन शॉट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक हो गया भाई? ये चीज़ें यहाँ ना हो, हाँ ये ऑप्शन ना हो, ये होता है। अगर ये ना हो तो हम आगे सेटिंग में पढ़ेंगे, ये आ जाएगा। ये ऑप्शन हम सेटिंग से बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, सेटिंग में हम पढ़ लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है तो चले हम कर लेंगे ऑन। सही। इसी तरीके से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन हमारे पास ये देखें नोटिफिकेशन है, ये क्लियर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नए नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएंगे। सही हो गया। तो इन सेटिंग को भी ये हम अंदर जाके पढ़ेंगे सेटिंग, तो आपको समझ आ जाएगी ये सेटिंग किस लिए है। सही हो गया भाई? चलें अब यहाँ आ जाएं सेटिंग के अंदर। तो हम सेटिंग में आते हैं तो हमारी सेटिंग इस तरीके से हमारे सामने आती है। ठीक है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मैं आपसे बनवा लूँगा। सही है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है हम वो सोशल मीडिया वाली क्लास में बना लेंगे। समझ आ गई आपको? अब यहाँ हमारे पास जो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन हम फ़िलहाल चलते हैं अकाउंट में। ये सेटिंग ज़्यादा हमारी ज़्यादा अहम है। तो हम यहाँ अकाउंट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अकाउंट की हमारी सेटिंग आती है, जिसमें सबसे पहले तो वही हमारी बुनियादी इन्फो वगैरह आ रही है। सही हो गया। तो यहाँ पर हम इसको, चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने नहीं लगाया होगा तो टेंशन नहीं है, आपको लगाया होगा तो फिर ये सेटिंग आपके सामने आएगी, तो आपने सिर्फ लॉगिन वगैरह यहाँ पर कर लेना है। सही है। ईमेल अकाउंट आ रहा है, अमूमन हम ईमेल यहाँ चलाते नहीं हैं, हम अपनी ईमेल जीमेल कहाँ चलाते हैं? ब्राउज़र के अंदर। अगर यहाँ चलानी हो तो हम आउटलुक में चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम करेंगे ना, उसके साथ ही हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी मिलेगा। तो ईमेल हमें चलानी हो तो हम वहाँ पे चलाते हैं। सही है भाई। इससे नीचे हमारे पास साइन इन के ऑप्शन आ रहे हैं। अपने कंप्यूटर को अगर हम लॉक लगाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, समझ आ रही है? तो इनके बारे में अब यहाँ पे ये हेलो फेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। मेरे कंप्यूटर में वो नहीं है, कैमरा नहीं है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो आपके लैपटॉप में कैमरा है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी तस्वीर पे जो है ना वो लैपटॉप ऑन हो जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है। मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर है, फिंगरप्रिंट डिवाइस भी नहीं है, लैपटॉप के अंदर बाद में होती है, तो आप फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास विंडोज़ हेलो पिन का ऑप्शन आ रहा है। ये वो नॉर्मल ऑप्शन है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन लगा लेंगे। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ चेंज पिन पे, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ एक चीज़ याद रखें, मैंने आपको पासवर्ड के बारे में बताया था। पासवर्ड और पिन में फ़र्क होता है। पासवर्ड के अंदर हम ABC भी डालते हैं और सिंबल भी डालते हैं और सारा कुछ डालते हैं। पिन के अंदर सिर्फ गिनती होती है 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, और अमूमन पिन 4 हिस्सों का ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे ATM का होता है, हमारे मोबाइलों में भी जिन ऐप में पिन का ऑप्शन आएगा ना, वो 4 हिस्सों का ही होगा। बाज़ ने अब जो है ना और ऑप्शन दे दिया कि आप 5 हिस्सों का भी लगा सकते हैं, ज़्यादा का भी। तो यहाँ अगर हमारे पास पिन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ हम सिर्फ गिनती ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ क्लिक कर दें
तो यहाँ पे फिर हम ABC वगैरह वो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं करेंगे तो सिर्फ गिनती, और यहाँ पे देखें बना हुआ भी वही आ रहा है हमारे सामने ये। और अगर हम इसको शामिल कर देंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी पासवर्ड के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो मुझे कह रहा है कि पहले पुराना पिन इंटर करो फिर नया लगाओ। सही है, पुराना पिन इंटर करूँगा फिर नया लगाऊंगा तो नया लग जाएगा पासवर्ड। सही है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बाद में खुद भी भूल जाता हूँ, तो एक लगा हुआ है लगा रहने दो। आप लोगों ने यहाँ से आके जब पहले नहीं लगा होगा तो यहाँ से आके आपने पासवर्ड लगा लेना अपना। सही हो गया भाई। इसके नीचे हमारे पास सिक्योरिटी की का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो मुझे बता सकते हैं क्या है? नहीं पता? जीमेल में मैंने आपको बताया था। ये भी वही ऑप्शन है जैसे जीमेल के लिए हमारे पास था कि अगर आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो ये अपनी एक USB कंप्यूटर के साथ अटैच करें जो बिल्कुल खाली हो। ठीक है, यहाँ से एक की उस USB में बनेगी और वो USB आपकी पोर्टेबल हो जाएगी, जैसे विंडो की USB हमने बनाई थी। ठीक है, वो USB उस तरह की बन जाएगी। और आइंदा जब भी आपने कंप्यूटर खोलना होगा वो USB आप साथ लगाएंगे, उसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑन होगा। USB निकाल लेंगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। समझ गए भाई? जब कंप्यूटर चलाना है तो USB लगानी है, फिर निकाल लेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो पिन भी लगा होगा, साथ में सिक्योरिटी की भी आपकी एक USB की शक्ल में लगी होगी। मेरे पास देखें USB नहीं लगी हुई, इसलिए मुझे ऑप्शन आ रहा है भाई USB लगाओ पहले। सही है, चलें, समझ आ गई भाई? तो इतनी ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी, नॉर्मल जो है ना पिन लगा के रखें आप, काफ़ी है। हाँ, साइन इन जो माइक्रोसॉफ्ट में है, जो माइक्रोसॉफ्ट का साइन इन है, नहीं वो ज़रूरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का साइन इन ज़रूरी नहीं है, ये सारे ऑप्शन वैसे भी आ रहे हैं। हाँ, ये देखें हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है कि विंडोज़ हेलो साइन इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको हमने ऑन किया हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि वैसे हमारे कंप्यूटर में क्या आता है कि हेलो पिन ही आता है, लेकिन अगर पिन मुझे भूल जाता है तो फिर मैं वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फॉरगेट वगैरह पे, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आ जाएगा कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करो, तो आपको इसका पासवर्ड बता देते हैं। सही है, जैसे हम जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या होता है कि हमें रिकवरी के तौर पर मोबाइल नंबर देना है, इसी तरह हम अपने कंप्यूटर का पिन वगैरह भूल जाते हैं तो रिकवरी के तौर पर हमने क्या देना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट देना है ताकि हम उस पासवर्ड को लगा लें। तो ये इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसलिए लगाना ज़रूरी है। बस औकात क्या होता है कि हमने पिन भी सेट किया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी सेट किया हुआ है, बाकी चीज़ें भी की हुई हैं, बाद में हमने जब मोबाइलों में ऐसा हो जाता है पासवर्ड याद ही नहीं रहता। सही है, तो बाद में फिर जो है अगर कोई मसला बन जाए तो पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा होता, तो इसलिए ये बैकअप देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रिक्वायर्ड साइन इन, और यहाँ लिखा हुआ है PC वैक्स अप फॉर स्लीप, कि जब भी मेरा कंप्यूटर स्लीप होगा उसके बाद मेरे पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। हम इसे नेवर कर देंगे तो कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो एक दफ़ा क्या होगा, पासवर्ड आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। कंप्यूटर स्लीप कैसे होता है, यहाँ से होता है। ये देखें, हम यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं पावर पे, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्लीप का, शट डाउन का और रीस्टार्ट का। स्लीप में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जितने सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं वो सारे के सारे तसल्ली से अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे वो सॉफ्टवेयर ऑन होते हैं, कंप्यूटर भी हमारा ऑन होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इंटर का बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर दोबारा जाग जाता है। समझ गए? तो अगर हम चाहते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर स्लीप हो तो लॉक भी हो जाए तो हम इसको ऑन रखेंगे, वरना हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया भाई? आगे हमारे पास डायनामिक लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। डायनामिक लॉक क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर को लॉक लगाते हैं ब्लूटूथ के साथ। यहाँ फ़िलहाल मुझे बता रहा है कि आपके ब्लूटूथ यहाँ पे जुड़े, यानी कि लॉगिन नहीं है, ऑफ़ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ज़रा। ये ब्लूटूथ हो गया, ऑन किया इसको हमने, हम यहाँ पे अपनी डिवाइस को जोड़ लेते हैं। सही है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना ब्लूटूथ का, तो अपने कंप्यूटर का मोबाइल का ब्लूटूथ हम ऑन करेंगे, साथ दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा ब्लूटूथ ऑन होगा, हमारी डिवाइस इसके साथ ऑन होगी, तो जितनी देर हमारा ब्लूटूथ और डिवाइस इसके साथ जुड़े रहेंगे उतनी देर तक ये लॉक यानी खुलेगा। अगर ये ब्लूटूथ की रेंज से बाहर हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा।
ठीक है, यानी लॉक जो है हमारा वो ब्लूटूथ के साथ जुड़ा होगा। हम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, लॉगिन होगा, वरना लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी हमारे पास है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी हाई ना करें, क्योंकि फिर कंप्यूटर मोबाइल आपका आपके पास ना हो या ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो बाद में फिर आपको परेशानी होगी। सही है, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है, आपका डेटा जो है वो क्या रहे, महफूज रहे। अभी वो इतना टाइम लगा रहा था, मैंने इसलिए बंद कर दिया कि इतनी देर में वो जुड़ेगा उसके साथ तो फिर और टाइम वो लगेगा। सही है, समझ आ गई भाई। हम यहाँ से बैक चलते हैं। हमारी सेटिंग ये थी, डायनामिक लॉक हो गया कि डिवाइस जुड़ी होगी तो डिवाइस के साथ उसका ऑप्शन होगा। सही हो गया। आगे हमारे पास रीस्टार्ट ऐप का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है कि हमारी जो ऐप है रीस्टार्ट जब भी होंगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है शो अकाउंट डिटेल सच आ माई ईमेल एड्रेस ऑन द साइन इन स्क्रीन। साइन इन स्क्रीन पे भी हमारी जो ईमेल है वो शो हो रही होगी। हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगी, यानी जहाँ पे हमारा अभी लॉक खुला नहीं है उसके बावजूद हमारे अकाउंट की डिटेल वहाँ शो हो रही होगी कि इस पर कौन सा अकाउंट लगा हुआ है। इसको ऑन इसीलिए रखा है ताकि हमें पता लगे भाई हमारा ये वाला अकाउंट लगा है। अगर हमारे 4-5 अकाउंट बने हुए और हमने इसको ऑफ़ रखा हुआ है तो हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि हमने कौन सा वो लगाया हुआ है। ठीक है, और अगला ऑप्शन ये आ रहा है कि हमारी जो इन्फो वगैरह है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सेव होती रहे जब भी हम अपडेट करें या रीस्टार्ट करें। सही हो गया। आगे देखें, इन्होंने एक शार्ट की दी हुई है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को लॉक करना है तो आप क्या करें, कंट्रोल और एल का बटन दबाएं, लोगो और एल, विंडो लोगो का बटन है, विंडो का बटन और एल का बटन दबाएं तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। समझ गए कि जब भी कंप्यूटर लॉक करना हो तो विंडो और एल का बटन दबाएं, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। आगे हाँ, जब नहीं लॉक ना भी लगा हो तो ये यूज़र हमारा ऑफ होके वो सामने वो ऑप्शन आ जाएगा, लोगो बना हुआ आ जाएगा, इंटर करेंगे दोबारा आएगा। ठीक है, अभी हाँ बैक हो जाएगा, वहाँ पे बंद नहीं होगा कंप्यूटर, स्लीप समझिए हो जाएगा कम से कम। अच्छा, यहाँ हमारे पास लॉक स्क्रीन के सेटिंग आ रही है, हमारे पास रिलेटेड है उससे, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास ये आ रहा है कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपका बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये विंडो के साथ साथ बदलता रहेगा। यहाँ हम उन ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं जो लॉक होने के बावजूद शो हो। हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर लॉक हो, उसके बावजूद हमें ये चीज़ें नज़र आती रहें, तो जैसे स्काइप हो गया, ये बाकी जितनी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं तो ये वहाँ पे भी नज़र आती रहेगी कंप्यूटर के लॉक होने के बावजूद। ठीक है, कहते हैं कि शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन स्क्रीन, के लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड पिक्चर जो है ना वो साइन इन स्क्रीन पर नज़र आती रहे। सही हो गया, यानी जब हम यानी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं हो जाएगा, बैकग्राउंड की तस्वीर नज़र आ रही होगी भाई, इतना सा काम है इसका। यहाँ से आप बैक आ जाएँ, साइन इन ऑप्शन समझ आ गए भाई। चलें, अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एक्सेस वर्क और स्कूल। सही है, ये कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सेटिंग नहीं है इसकी, या मेरा ख्याल है मैंने चलाई नहीं है, कोई होगी कि स्कूल के हिसाब से, मुझे इतना इसका पता नहीं है। ठीक है, अलबत्ता ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, हम 4-5 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के उनकी निगरानी रखना चाहते हैं। जैसे स्कूल में होता है, इदारों में होता है, कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिंग हो, ठीक है, एक दूसरे से रब्ता हो। और दूसरा ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमें बाकी कंप्यूटरों की डिटेल मालूम होती रहे कि उन कंप्यूटर में क्या चल रहा है, हम अपने कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटरों को कंट्रोल करना चाहें, तो इसके लिए अब माइक्रोसॉफ्ट ने अगर कोई ऑप्शन दिए हुए हैं तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन इसके अलावा हमें इसके सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक तो की लॉगर का मैंने आपको बताया था ना, वो तो एक उनके कंप्यूटर में जाके चेक करना है, वो ऑनलाइन भी काम करते हैं और हम सारे कंप्यूटरों को आपस में केबल के ज़रिए जोड़ भी सकते हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया की क्लास में पहले बताया था। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मेज़ के नीचे तारें गुजर रही हैं कंप्यूटर की, ये सारी तारें जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं सारे कंप्यूटरों के अंदर, तो हमारा सारा डेटा एक दूसरे के साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सही है, इस तरीके से आपने बैंकों वगैरह में अगर गए हों, देखा हो, प्रिंटर एक जगह रखा होता है, सारे कंप्यूटर से प्रिंट एक में निकल रहा होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। सही है, बाहर यहाँ नीचे आ जाते हैं, फैमिली एंड अदर यूज़र। हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने यहाँ पर आपका अकाउंट तो लगा हुआ है, आप अपने फैमिली के किसी और मेंबर का यहाँ अकाउंट लगा दें ताकि वो भी ये कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो कर ले, या आपका फैमिली मेम्बर नहीं है उसके अलावा कोई और है तो आप उसको भी अकाउंट यहाँ शामिल कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ एक और नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको ये, तो
वो ये माज नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग अकाउंट है। मैं आपके सामने एक और अकाउंट बनाता हूँ। याद रखें अपने कंप्यूटर में एक अकाउंट कम से कम और बना के रखा करें। एक वो है जो इस पर आप काम कर रहे हैं, एक और है कि अगर आपको अपना कंप्यूटर किसी और को देना पड़ गया तो आप उसको वो वाला अकाउंट बताएंगे कि भाई ये लिखा हुआ है, इसे आप ये करके ओपन कर देना, उसके सामने ओपन हो जाएगा, डेस्कटॉप वगैरह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप लॉगिन हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स के अंदर, या फिर आपकी जो कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह है अगला उसको ख़राब नहीं कर सकेगा। सही है। तो यहाँ देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि मुझे एक और यूज़र जो है ना ऐड करना है। ये हम यूज़र ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा था ना अदर यूज़र। तो अब हमारे कंप्यूटर अगर 2 अफराद चलाते हैं तो दूसरा यूज़र ऐड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगले बंदे का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे ऐड करो। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास उसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आएगा अच्छा फिर उसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लो। हम कहेंगे यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है हमें बगैर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के क्या करना है, यूज़र ऐड करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब हमें उसका नाम पूछा जा रहा है, मैं उसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ, मिसाल के तौर पे अब्बासी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जा रहा है कि पासवर्ड इंटर करें, पासवर्ड इंटर करना है तो कर देंगे, नहीं करना है तो हम ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे। समझ आ रही है आपको। मैं यहाँ पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पासवर्ड इंटर कर दिया, वही पासवर्ड मैंने दोबारा इंटर कर दिया। यहाँ हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब इसलिए देने हैं ताकि अगर पासवर्ड भूल जाए तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़े, हमें जवाब जो है ना उसका याद हो। तो मैं यहाँ पर एक ही जवाब दे रहा हूँ, कोई भी सवाल हो, यानी आपने अपने हिसाब से देने जो आपका दिल करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सही जवाब ही दें आप, लेकिन जो भी जवाब दें आपको याद रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप सोच रहे हो कि मैंने जवाब क्या दिया था। सही है। तो हमने यहाँ पे जवाब दिया इसका, यानी कोई अगर पासवर्ड भूलेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए एक नया यूज़र हमारे पास ऐड हो गया, दोनों पे लिखा आ रहा है लोकल अकाउंट। अब मैं इस यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास सेटिंग आ रही है चेंज अकाउंट टाइप। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखें ये क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड यूज़र। और अगर मैं क्लिक करूँ तो दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। जो स्टैंडर्ड यूज़र है ना वो आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकता। समझ आ गई। आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं कर सकता, किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम दूसरा जो अकाउंट बना के रखेंगे वो स्टैंडर्ड यूज़र बना के देंगे, ताकि किसी और ने इस्तेमाल करना है तो कम से कम हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह डिलीट वगैरह ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। वो सिर्फ उनको देख सकता है, रीड कर सकता है। समझ आ गई। तो यहाँ मैंने एक और अकाउंट बना दिया, 2 अकाउंट बन गए। अब ज़रा इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ ऑफ कर दूँ क्योंकि ये आगे चलेगी नहीं। तो नहीं इंस्टॉल की थी तब भी हमारे सामने यही ऑप्शन आ रहे थे, जब भी हमारे सामने आ रहे हैं नया यूज़र ऐड करने पर, ठीक है। देखिए मैंने अब विंडो लॉक का बटन दबा रहा हूँ अपने कंप्यूटर से, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, लॉक हो गया। सही है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास यूज़र आ रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर में कितने यूज़र हैं। ये मेरा अपना यूज़र हो गया जो मैं चला रहा हूँ, ID लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। इसके नीचे ये मार्च वाला है, ये अब्बासी वाला हमने अभी बनाया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको आगे रन करते हैं। ये सेटिंग जब भी आप विंडो करेंगे ये सेटिंग आएगी, लेकिन विंडो जो आपकी वो है उस विंडो के हिसाब से इस सेटिंग में कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, इस बात को याद रखें। सही हो गया। तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपकी विंडो आपका जो यूज़र है वो तैयार होगा, वो हमारे उसकी सेटिंग वगैरह सारी कर रहा है। तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना है। वहाँ लिखा भी आ रहा है कि आपने कंप्यूटर ऑफ नहीं करना। सही है। याद दिलाना, फॉरगेट पासवर्ड को भी क्लिक करके देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिया है, ठीक है। ताकि वो भी आपको समझ आ जाए कंप्यूटर के पासवर्ड हमें भूल जाए तो क्या होगा। ये देखें ये कुछ ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं प्राइवेसी सेटिंग के हवाले से। सही है। अगर आप अपनी प्राइवेसी बहुत हाई रखनी है सबको ऑफ कर दें, लेकिन मेरे जैसा बंदा है मैं ऑन रखने कुछ नहीं होता, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ID है, लोकेशन है हमारी, ठीक है, ये टाइपिंग वगैरह का ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास वहाँ पे आ रहा था, तो इनको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखें यूज़र हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस यूज़र का यहाँ अगर आप गौर करेंगे प्रोफाइल, ये जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए थे वो यहाँ आ रही है। सही है। लेकिन मेरे डेस्कटॉप पे जो डेटा था वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ फोल्डर ओपन करता हूँ
इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास पिक्चर के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, म्यूजिक में कुछ नहीं पड़ा, वीडियोज में कुछ नहीं पड़ा, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं पड़ा, डाउनलोड में कुछ नहीं पड़ा। समझ गए? ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह सारे यहाँ पे मौजूद है। जिस पीसी पे हम क्लिक करेंगे तो बाकी डेटा मौजूद है, ठीक है, ई में, जी में, बाकी सारा डेटा मौजूद है, लेकिन वो नहीं है। तो इसी तरह हम सी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप सी पे देखें गौर करें तो यहाँ हमारे पास यूज़र का एक फोल्डर आ रहा है। हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यूज़र यहाँ मौजूद हैं। अब अगर मैं यहाँ से इस फोल्डर में घुसने की कोशिश करूँगा तो वहाँ ऑप्शन आ गया, नहीं भाई आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। परमिशन में मुझसे उसी की जीमेल आईडी मांगी जा रही है, वो जो पिन मांगा जा रहा है दूसरे वाले यूज़र का। समझ गए? यानी ऐसा है कि हम एक दूसरे यूज़र में नहीं घुस सकते, उस पर डेटा पड़ा वैसा यहाँ से हमें शो भी हो रहा है लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सकते। ठीक हो गया? ये हमारा एक यूज़र हो गया जो हमने यहाँ पे ऐड किया। अब इस यूज़र की सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी जिस तरह की यहाँ पे होती है, सही है। तो हम इसको फिलहाल नहीं कर रहे, हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसको स्लिप कर देते हैं ताकि आपको स्लिप का भी पता लग जाए कि हमारा कंप्यूटर स्लिप हो गया। तो वहाँ से हम दोबारा यहाँ पर बिल्कुल दो सिग्नल लिखा हुआ आ गया, मैं इंटर दबाया तो दोबारा आ गया, ठीक है। कंप्यूटर हमारा बंद हो गया। मैं दोबारा एक दफ़ा लॉक स्क्रीन पे जा रहा हूँ और लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद हम दोबारा यहाँ आते हैं। अब यही वाला आपका ओपन है, यहाँ हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आया, हमने पासवर्ड लिख दिया, गलत है। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि ट्राई अगेन, दोबारा क्लिक करेंगे, साथ ही नीचे आ गया रीसेट पासवर्ड। इस पर क्लिक किया, वही 3 सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, इनके जवाब हम देंगे सही तो क्या होगा, पासवर्ड दोबारा रीसेट हो जाएगा। समझ गए भाई? यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेट का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए कि वो जो दूसरी आईडी है मेरी ये वाली, ठीक है, इसमें आ रहा है ना आई फॉरगेट माय पिन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा उससे अकाउंट मांगा जाएगा दोबारा, यहाँ पे और शुरू हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगा जाएगा और उसके जरिए लॉगिन होगा। तो वाईफाई चल रहा होगा, नेट चल रहा होगा, तो तभी होगा ना, बगैर नेट के नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑप्शन उन्होंने हमें दिया है। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मेरे सामने ओपन होगा। क्या आप यहाँ पे अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी डालें, पासवर्ड डालें, इंटर करें और क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, सिंपल दोबारा यहीं से लॉगिन हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ हमारे पास आ गई। इस तरह लैंग्वेज का ऑप्शन भी यहाँ हमारे पास आ गया। एक ऑप्शन यहाँ हमारे पास आ जाता है कि हम यहाँ पे वही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है थोड़ा सा उसको वो करें, ठीक है। यहाँ कीबोर्ड भी हम ऑन कर सकते हैं, ये देखिए नजर आ रहा है। ये भी यहाँ इसलिए मौजूद होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं लगा हुआ, सिर्फ माउस लगा हुआ है और आपको लॉगिन करना है, ठीक है, तो पासवर्ड तो आप टाइप नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कीबोर्ड ऑन कर लेंगे ताकि आप पासवर्ड लगा सकें, ठीक है। तो ये अगर कभी कीबोर्ड ना हो आपके पास तो उसके बगैर भी आप चला सकते हैं। आगे समझ चले, हम दोबारा इसको क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। बस वीडियो पूरी करते हैं। वो ऑनलाइन वाले पता नहीं कहाँ कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, टच स्क्रीन हो गई है भाई। आपको सबको अच्छे तरीके से आ गया। तो ये यूज़र इसलिए बनाना ज़रूरी है ताकि आपके अकाउंट तक दूसरों की रसाई ना हो सके। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास गूगल के बारे में हमने पढ़ा था, गूगल ड्राइव के बारे में, या और भी हम पढ़ लेंगे। हम चाहते हैं हमारा डेस्कटॉप का डेटा और बाकी जो डेटा वगैरह है वो, या कोई भी हमारे कंप्यूटर का कीमती डेटा है जो हम नेट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो वन ड्राइव के बारे में, वन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। और वन ड्राइव के बारे में और गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम आते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ लिखते हैं गूगल ड्राइव, या यहाँ से आके गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नी नाइट के अंदर भी इसका सेटअप पड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड कर लीजिएगा, कहा था ना मैंने आपको। अगर वहाँ से नहीं किया तो गूगल ड्राइव ओपन करें, यहाँ क्लिक करें, इस जगह पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, ये हमारे पास आ रहा है गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक किया, डाउनलोड फॉर ड्राइव, डाउनलोड ड्राइव फॉर बैक डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये देखें यहाँ हमारे पास सेटअप डाउनलोड होना चाहता है लेकिन आ रहा है कि रिस्क है, इसे कीप पे क्लिक कर दीजिए, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड हुआ है तो आपने इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। क्या करना है,
डाउनलोड भी करना है, इंस्टॉल भी करना है। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास बैकअप मौजूद होगा, मैं यहाँ गूगल ड्राइव लिख के देख लेता हूँ। ये देखें मेरे पास बैकअप एंड सिंक फ्रॉम गूगल का ऑप्शन मौजूद है। ये वही सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हमारे सामने ओपन हो जाए। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है हमारी, और एक सॉफ्टवेयर पूरा नहीं आ रहा। ये सेटिंग हम बाद में पढ़ेंगे, इसको भी हम बाद में करेंगे। नहीं आनू अभी तक, दोबारा क्लिक कर। ये है, ये देखें यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है कि ये आपके पास इस वक्त जो है ना काम अवेलेबल नहीं है 19 जनवरी 2022 से। तो हम यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे लेके जा रहा है हमें। ये देखें इस जगह पे पड़ा हुआ था, मैंने बंद किया हुआ था कंप्यूटर में ना, चूँकि ऑनलाइन पढ़ाना होता है क्लास वगैरह, तो ये बीच में वो ये आपके पास बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से आपके पास आएगा। आपने क्या करना है, साइन इन करना है। ये ऑप्शन आ रहा है साइन इन विद ब्राउज़र, तो इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन आता है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र यहाँ ओपन होंगे, ठीक है। तो ये साइन इन कौन से ब्राउज़र में होगा, जिससे हमने बिल्कुल आखिर में ओपन किया होगा, समझ आ गई। तो ये उसमें ओपन होगा। तो यहाँ हमने अपनी जीमेल आईडी दे दी ताकि ये उससे साइन इन हो जाए, सही है ये वाला। अब देखें यहाँ मेरे पास साइन इन का ऑप्शन भी आ रहा है, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है ना, और पीछे जो है ना हमसे कोड मांगा जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की काम है। नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं आप वाकई में इसमें साइन इन होना चाहते हैं, ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको साइन इन करते हैं। गया नेट, मैंने 2 दफ़ा ओपन कर लिया, 1 मिनट। है यही था ना, दोबारा कर लेते हैं। बंद करके दोबारा चले कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया हमने, ये आ रहा है गूगल ड्राइव। साइन इन पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। अकाउंट नंबर दिया अपना, मेरा अकाउंट पहले लगा हुआ था, मैंने रोका हुआ था, शायद ये मसला भी हो सकता है कि हम नया अकाउंट यहाँ पे लगाएं, लेकिन मैं एक दफ़ा ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। साइन इन ठीक हो गया, ठीक है। ऑप्शन आ गया कि आप साइन इन हो चुके हैं, सही है। यहाँ हम देखते हैं कहाँ गया वो, यहाँ मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे मौजूद है। तो हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे। चलें जी, कह रहे हैं रिमूव बैकअप एंड सिंक, के आपका जो बैकअप और वो है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। असल में ये इसलिए मुझसे कह रहा है कि पहले इसने कुछ बनाया हुआ था, तो उस हवाले से मुझे कह रहा है आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, और यहाँ आके हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से गायब भी हो गया दोबारा, 1 मिनट। ये आ रहा है नीचे, ठीक है। ये हमारे सामने आप ऑप्शन आ रहा है कि आप डेस्कटॉप के लिए जो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक तो ये ओपन, चलें 1 मिनट ओपन हो जाए, एक तो ये फाइल बंद हो तो ज़रा हमें थोड़ा सुकून हो। ये आ रहा है गूगल ड्राइव का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास आ रहा है कि आपका जो वो है ना एक्टिविटी इस वक्त क्या है कि या आपकी सारी फाइलें अप टू डेट हैं, सही है। ऊपर वही हमारी जीमेल आईडी आ रही है, उससे नीचे आ रहा है कि कितना डेटा हमने इस्तेमाल किया, कितना बाकी है। मैं ये बंद कर दूं ज़रा ताकि इसका हमें ख़त्म हो। ये देखें, ये आईडी मेरी लगी हुई है, और इस आईडी के अंदर क्या क्या शो हो रहा है कि आपका जो है ना अप टू डेट है फाइलें सारी, और ये कि इतनी जीबी जगह खाली है, इतनी जीबी जगह फुल हो चुकी है। यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन
प्रेफरेंस, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास दोबारा जो है ना सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको इससे ज़रा से मुश्किल होगी, 1 मिनट में दोबारा करता हूँ। यहाँ गौर करें, एक न्यू यूज़र ऐड करता हूँ, यानी गूगल ड्राइव में मैं 2 अलग अलग या 3-4 जीमेल आईडी से मुख्तलिफ फ़ाइलों को बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है एनरोल लिस्ट और अबाउट। नहीं, थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया हुआ है इसको। प्रेफरेंस गूगल ड्राइव, ओके। अच्छा, ये अकाउंट आया हुआ है हमारा, ड्राइव है। 1 मिनट में नया अकाउंट इसलिए ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी सेटिंग बता सकूँ क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग की हुई है ना सारी, वो शो हो रही है। ये आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम न्यू अकाउंट एक ऐड करते हैं ताकि आपको शुरू से इसकी सारी डिटेल में बता सकूं। साइन इन के लिए इसने दोबारा यहाँ ले आया मुझे, समझ आ रही है आपको। तो अब देखें यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा वही जीमेल आईडी लग जाएगी। मैं एक नई जीमेल आईडी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने दूसरा अकाउंट जो मैंने लगाना है मैंने वो ओपन कर लिया। ठीक हो गया, ये मेरी दूसरी आईडी ओपन होगी। अब मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ और अब यहाँ पे मैं ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब यहीं पे आ गया, ये आ रहा नज़र। यहाँ हम अब लॉगिन होते हैं। ठीक है, ये आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर। इसे साइन इन कर दिया, हो गया। यहाँ पे भी अभी सेट हो जाएगा, सही है। वो गायब हो गया वहाँ से, तो इंतज़ार करते हैं। अब हम यहाँ आना है हमारे पास, ज़रा सा इंतज़ार करेंगे। ये देखें, ये आ गया, सही है। ये दूसरे अकाउंट का आ गया। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है कि आपके 2 अकाउंट है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक करें, इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक करें, सही है। यहाँ देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 गूगल ड्राइव, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो गया। नंबर 2 गूगल फ़ोटोज़, ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ ओपन हो जाएगा। और ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे बैकअप के लिए कि हमारे कौन से फ़ोल्डर का बैकअप बनेगा, ये आ गया हमारे पास। अब आप गौर करें, मेरे पास इस जगह में यहाँ पर 2 जीमेल आईडीज़ के फ़ोल्डर आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये। फ़िलहाल इसके अंदर वो मेरा पूरा गूगल ड्राइव नज़र आ रहा है आपको। ये फ़िलहाल आया नहीं है, ये जो डब्बे खाली नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसने डाउनलोड होना है अभी। ये डाउनलोड हुआ नहीं है, यानी ये चीज़ें यहाँ पड़ी हुई नहीं है। ये कहाँ पड़ी हुई है? गूगल पे पड़ी हुई है। हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होके शो होगी, हम क्लिक नहीं करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल, मुझे ये इस फाइल को ओपन करना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ कोई हल्की सी फाइल ओपन करता हूँ। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया ताकि ये ओपन हो, तो ये अब डाउनलोड होके ओपन होगी, सही है। दोबारा हम आ जाते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो ये खाली है ना, ये फिल हो जाएगा। फिलहाल वो नहीं हो रही। तो यहाँ आपने एक चीज़ का गौर करना है कि ये हमारे पास फ़ोल्डर कहाँ आ रहे हैं, दिस पीसी में शो हो रहे हैं। दोनों गूगल ड्राइव शो हो रही हैं। अच्छा कर दिया इन्होंने, पहले सी के अंदर जाती थी ये चीज़ें। एक ये शो हो रही है और दूसरी ये शो हो रही है कि किस में कितनी जगह जीबी जगह खाली है, ठीक है। 15 में से 5 जीबी जगह खाली है और इसमें 11 जीबी जगह खाली है 119 जीबी में से। ये क्या बात हुई, 200 जीबी जगह थी मेरे पास। चलें, इसको भी हम देखते हैं। अब आपने यहाँ पर कोई भी डेटा जो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी आपका ऐसा डेटा जो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं, आप वो इसके अंदर लाके पेस्ट कर दें। लेकिन ये सब काम कब होगा, जब आपका क्या चल रहा होगा, नेट चल रहा होगा, ठीक है। जब आपके पास इंटरनेट चल रहा होगा तो ये फ़ोल्डर यहाँ आपके पास शो हो रहा होगा। हत्ता कि आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल देखें हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो देखें हम इस पर सेव पे क्लिक किया
हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर भी ये आ रहे हैं, आप डायरेक्ट यहीं पे सेव करें, समझ गए। तो आपको कहीं भी किसी यानी कि फ़ाइल को सेव ही आप इसके अंदर करेंगे ताकि आपको बाद में मुश्किल ही ना हो। जी हाँ, मोबाइल में भी इसी तरह है। मोबाइल में हम काम कर रहे होते हैं, फाइल को सेव करते हैं, वहाँ ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव का। वैसे अमूमन हम इस तरह के काम करते नहीं है ज़्यादा वहाँ पर, तो जो डेटा हमारे पास आता है हम उसको शेयर करें तो गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारे पास ये 2 फोल्डर बने हुए आगे, ठीक है, जिनमें डेटा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और फोल्डर है, बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर है हिजबुल बहार के नाम से, ठीक है। तो इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें सेंड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आया। तो देखें यहाँ गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा। पहले इन्होंने दिया हुआ था, मेरा ख्याल है अब वो कर दिया, थोड़ा सा अपडेट किया इन्होंने। पहले ये सारा डेटा हमारा सी ड्राइव में डाउनलोड हो जाता था, वो अच्छी खासी परेशानी बनती थी हमारे लिए, तो हम इसे किसी और ड्राइव में करते थे। चलो अच्छा हुआ इन्होंने यहाँ से गायब किया, लेकिन यहाँ चलें, यहाँ नहीं आ रहा हमारे पास, तो परेशान नहीं होना आपने। हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का ये वाला फ़ोल्डर या ये वाला फ़ोल्डर या कोई भी फ़ोल्डर वो भी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो। अब हम यहाँ से सारा उठा के वहाँ डालें, ठीक है, हम चाहते हैं वो यहीं रखा रहे लेकिन गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाए। हमारा कोई भी फ़ोल्डर जो यहाँ होते हुए गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इस जगह पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, सही हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये जोन से अकाउंट में हमने काम करना है, मुझे इस अकाउंट में काम करना है, मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ये आ रहा है ऐड फोल्डर, इस पर आप क्लिक करें और जिस फोल्डर को अभी आपने बैकअप बनाना है आप उस पर क्लिक कर दें, उसका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ हिजबुल बहार के नाम से फ़ोल्डर था छोटा सा एक, ठीक है। चलें, ये IT कोर्स प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर है, हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये 10 MB का फ़ोल्डर हमारे पास वो हो गया, और ये कहाँ जाएगा, ये गूगल ड्राइव में जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक गूगल ड्राइव आ रहा है, गूगल फ़ोटोज़ आ रहा है। गूगल फ़ोटोज़ हमारा अभी तक नहीं पढ़ सके हम, लेकिन गूगल फ़ोटोज़ के अंदर सिर्फ तस्वीर होती है, गूगल फ़ोटोज़ में सिर्फ तस्वीर होती है। अगर हम इसे यहाँ पे भी कर देंगे तो इसकी जो तस्वीर हैं वो गूगल फ़ोटोज़ में चली जाएंगी, बाकी डेटा गूगल ड्राइव पे रहेगा, यानी गूगल ड्राइव पे भी डेटा रहेगा, गूगल फ़ोटोज़ में भी शो होगा। यूँ समझिए आप कि गूगल ड्राइव में तो डेटा जाएगा जाएगा, गूगल फ़ोटोज़ में भी शो होगा अगर हम दोनों पे क्लिक करेंगे। अगर हम सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, तो इस सूरत में सिर्फ फ़ोटोज़ ही जाएंगी, बाकी डेटा जाएगा ही नहीं, समझ आ गई। तो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये गूगल फ़ोटोज़ पे चले जाएंगे, बाकी डेटा जैसे हमारी कोरल की फ़ाइलें होंगी, दूसरी तीसरी फाइलें होंगी, वो अपलोड ही नहीं होंगी। तो दोनों पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोनों फाइलें हमारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ एक पे क्लिक करेंगे तब भी सारी फाइलें अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि गूगल ड्राइव पे हर चीज़ जाती है, समझ आ गई भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फ़ोल्डर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हाँ, ऐप वगैरह का, ऐप का किस तरह का डेटा, व्हाट्सएप का डेटा जो है ना हमारा, उसका बैकअप बनाने का तरीका ज़रा अलग है, जाता वो गूगल ड्राइव पे ही है, लेकिन उसकी सेटिंग व्हाट्सएप के अंदर है, वो हम व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, ठीक है। स्काइप वगैरह का डेटा हमें यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्काइप पे महफूज रहता है, सही है। तो यहाँ देखें, दूसरी तरफ आप यहाँ गौर करें, ये माई कंप्यूटर आ रहा था, ये गूगल ड्राइव आ रहा था। तो गूगल ड्राइव में से हमने यहाँ पे क्या किया कि गूगल ड्राइव में हमारे पास ये इन्होंने ऑप्शन दिया कि स्ट्रीम फाइल्स हो गई, स्टोर ऑल माई ड्राइव फाइल इन द क्लाउड ओनली, कि हमारी सारी फाइलें क्या होंगी, क्लाउड में चली जाएंगी। हमने इस पर क्लिक किया हुआ है। अगर हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो इस सूरत में हमारी सारी फाइलें जो हैं वो जो वहाँ नेट वाली फाइलें हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ वाली फाइलें वहाँ जाएंगी। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाली फाइलें वहाँ जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ आप समझ रहे हैं, ये आपको ये टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। एक तो ये मिरर का फाइल का ऑप्शन आ गया, इसके अंदर इन्होंने हमें ये 3 बातें बताई हैं कि हमारी फाइलें क्लाउड में भी रहेंगी, यहाँ पे भी रहेंगी,
और इसी तरीके से हम जो किसी फ़ाइल को एक्सेस करेंगे, वो जो कंप्यूटर वाली फ़ाइल है हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है, हम उसमें काम करेंगे, बाद में वो अपलोड होगी। और तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि सारी फाइलें ऑफलाइन भी मौजूद रहेंगी। जबकि ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डेटा सिर्फ क्लाउड में रहेगा, कंप्यूटर में नहीं होगा। यानी जब नेट बंद हुआ वो फ़ोल्डर गायब हो जाएंगे, ठीक है। जब नेट बंद होगा, फोल्डर गायब होने का मतलब ये है कि वो फोल्डर का डेटा हमें नज़र नहीं आ रहा होगा। हो सकता है फोल्डर मौजूद रहे, लेकिन जब नेट चलेगा तो फाइलें अपलोड होंगी, ठीक है। दूसरा ये कि हम क्या होगा, हम जो फाइल पे काम कर रहे होंगे वो ऑनलाइन फाइल पे काम कर रहे होंगे। इसका एक फ़ायदा भी है, ऑनलाइन काम जो कर रहे होंगे ना हम फाइल पे, वो साथ के साथ सेव हो रहा होगा। नेट बंद होने की सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए। कंप्यूटर में ये मसला होता है कि हम कोरल पे 1 घंटे लगा के काम कर रहे हैं, सेव कर ही नहीं रहे। सेव करना तो मैंने शायद आपको सिखाया भी नहीं है ना कोरल पे, तो वो सारा डिलीट हो जाएगा, कंप्यूटर अचानक बंद हो गया तो इसमें क्या होगा, वो सारा नेट पे सेव रहेगा, ठीक है। और इसमें अवेलेबल हमारे पास क्या होगा, डेटा मौजूद नहीं होगा। तो बहरहाल आप इस ऊपर वाले को ऑन रखें, ज़्यादा बेहतर है। नीचे वाले को ऑन रखेंगे अगर तो 15 GB है तो फिर तो मसला नहीं बनता। ज़्यादा डेटा, जैसा मेरा 150-200 GB डेटा है, तो वो अगर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो एक दफ़ा आप नीचे वाले पे क्लिक कर दें, डेटा आपका यहाँ पे होगा, ऐसा ऐसा वहाँ भी चढ़ जाएगा, यहाँ भी मौजूद रहेगा। और कंप्यूटर के अंदर जो जो फाइलें आपने करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जितने फ़ोल्डर चाहें ऐड कर दें। और फोल्डरों में आप बाद में भी जब डेटा डालेंगे वो अपलोड होगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ऑटो अपलोड होगा। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मदरसे का अब चूँकि काम, ये देखें फ़ोल्डर नज़र आ रहा है आपको, इस पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन बना हुआ है। ये इसीलिए बना हुआ है कि ये मैंने अपलोड किया हुआ है, ऑटो लगाया हुआ था, वो बाद में मैंने बंद कर दिया। तो उससे क्या है कि इस फाइल के अंदर जो कुछ भी मैं डालता हूँ वो सारा गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाता है, मदरसे की जीमेल पे। तो ये ऑप्शन समझ आ गया आपको अच्छे से। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। वैसे हमारे कंप्यूटर में ऐसा कुछ है नहीं जो आप अपलोड करें, लेकिन फिर भी आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये अकाउंट लगाना आ जाए। जिनके अपने लैपटॉप है वो ज़रूर ये कर लें, सही है। तो दूसरा ये कि फिर आपने इसको ऑफ भी कर देना है, क्योंकि हर वक्त ये ऑन रहेगा तो हमारी क्लासेस तो हो गई, फिर नेट वैसे ही हमारा बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। हमने सिंकिंग जो है ना, सिंक्रोनाइजेशन, उसको रोक दिया थोड़ी देर के लिए ताकि वो रुकी रहे, अभी ना हो डेटा, बाद में करेंगे, ठीक है। तो जब आपको ये भी ऑप्शन याद रखें ताकि जब आपको नेट चलाना हो तो आप इसको रोक दें, जब आपको नेट नहीं चलाना तब आप इसको ऑन कर दें ताकि उस टाइम में ये डेटा अपलोड होता रहे। समझ आ गई भाई? आसान है, बिल्कुल ऐसा ही गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव, वो भी सेम ऐसा ही है। लेकिन कल हम फिर उसका अकाउंट बना के उसके बाद करेंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। इससे ये होगा कि आपके जो फाइल वगैरह उनका डेटा बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा। ये देखें, इस पे आपको ये तीर के निशान बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तीर के निशान इसके नहीं है, ये तो शॉर्टकट के हैं, ये मैंने आपको बताया भी नहीं। यहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा पर ये देखें क्रॉस लगे हुए हैं, ये डेटा यहाँ ओपन नहीं होगा क्योंकि वन ड्राइव में पड़ा हुआ है, सही है। ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर बता दूंगा। वन ड्राइव का कर अकाउंट बना के फिर हम वहाँ पे इसका वर्क कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यूज़र अकाउंट बना लेंगे आप अपना, गूगल ड्राइव भी लगा लेंगे, साथ पासवर्ड वगैरह भी लगा लेंगे, है। हाँ, कंप्यूटरों का ख्याल रखना भाई, पासवर्ड या तो सारे एक ही पासवर्ड लगा लो, मुझे बता दो क्या लगाना है, बस 1 2 3 लगा लो भाई सारे, ठीक है। 1 2 3 पासवर्ड लगा लेना और कुछ नहीं लगाना, ताकि बाद में क्या हो मैं कंप्यूटर चला सकूं, वरना मुझे विंडो करनी पड़ जाएगी। पासवर्ड क्रैक भी हो जाता है, आपको बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, सही है। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक करके बैठे हो आप फिर बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। जब आप जाएंगे ना उस वक्त मैं बता दूँगा आपको। उसके लिए भी वैसे ही जैसे विंडो के लिए हमने USB बनाई थी ना, बस ऐसे ही एक USB बनाते हैं, वो लगा देते हैं, वो पासवर्ड वगैरह कर देती है।